तो अरुण जी, ये लोग इतने इकट्ठे हुए हैं, ये किस लिए इकट्ठा हुए हैं और आज क्या होने वाला था आपके यहाँ पे? आज हमारे बैंक का नोटिस आया था। कौन से बैंक से नोटिस था? टाटा कैपिटल से। अच्छा जी। तो हमारा लोन था जी 2019 में हुआ था। कितने का लोन लिया था जी आपने? 12 लाख का। और आपने कितना पे कर दिया जी? 5 लाख रुपया जी। और अब 16 लाख रुपये और मांग रहे हैं जी। अच्छा, 16 लाख रुपए और मांग रहे हैं, यानी कि ये मतलब उनका ब्याज समझ नहीं आया आपको? नहीं आएगा तो क्या फिर आज बैंक आया नहीं आपके घर कब्जा लेने के लिए? जी। तीसरी बार है पोजीशन का, अभी तक आया कोई। तो आपने बैंक को कुछ भेजा हुआ है, कोई बातचीत की हुई है क्या? हाँ जी, मैंने फुल पेमेंट का मैंने वो भेज रखा है। फुल पेमेंट भी कर चुके हो आप? हाँ जी, हाँ जी। उसके बावजूद भी कब्जा ले रहे हैं? हाँ जी। तो देखो साथियों, ये क्या इन भाई की कुछ समझ आई आपको कहानी की? इन्होंने पैसा भी भर दिया, उसके बावजूद भी बैंक कब्जा लेने आ रहा है। तो बताएंगे भाई जी, ये कैसा कानून है इस देश का? ये बताएंगे तो ओके, बताइएगा आप। अरुण भाई के घर आज पोजेशन पे बैंक वाले प्रशासन को लेके आने वाले थे। तो सुबह से शाम हुई, अब तक कोई नहीं आया। वो इसलिए नहीं आया क्योंकि अरुण भाई ने पूरी पेमेंट भी उनको कर दी है। अच्छा जी। और सारे जनता सरकार मोर्चा के सिपाही यहाँ आए हुए हैं। अगर हम यहाँ पे नहीं आते आज, शायद पीछे से वो कब्जा लेने के लिए आ सकते थे। तो अब फुल पेमेंट करने के बाद इन्होंने कोई एनओसी वगैरह की भी मांग की हुई है क्या? तो क्या कहना चाहेंगे भाई जी आप? ऐसा है जी, 12 लाख का लोन अरुण भाई ने लिया था, 5 लाख पे कर दिया। उसके बावजूद भी बैंक अगर 16 लाख मांग रहा है तो ये बैंक का जो कैलकुलेशन है ये आम आदमी की समझ में नहीं आएगा। दूसरी बात ये कहना चाहूँगा, प्रशासन से भी मैं एक बात कहूँगा कि 20 लाख से नीचे का जिनका लोन होता है, आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार 20 लाख से नीचे का जो लोन है वो सरफेसी में नहीं आता। तो यहाँ पे जो डीएम साहब बार बार पोजेशन के ऑर्डर कर रहे हैं, मेरे ख्याल से एक बार वो कानून को पढ़ लें और देख लें, क्योंकि अभी जनता जो है वो जागरूक हो चुकी है। तो यही कहेंगे कि भाई ने जो लोन लिया था उसने इन्होंने उसका फुल पेमेंट कर भी दिया है। एनओसी डिमांड की है, 10 जगह पे एनओसी के लेटर गए हुए हैं। इसमें प्रधानमंत्री से लेकर के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और राज्यपाल, क्या नाम, रिजर्व बैंक के गवर्नर, फाइनेंशियल सेक्रेटरी और मतलब और भी कई जगह जैसे डीएम हो गया, बैंक हो गया, तो 10 जगह इन्होंने डॉक्यूमेंट भेजे हैं। सबको ये बोला है कि आप मुझे एनओसी दिलवाइए बैंक से, और 1 महीने का टाइम है। अगर 1 महीने के अंदर बैंक जो है या जितने भी अधिकारियों को ये लेटर गए हैं, अगर वो बैंक को एनओसी देने के लिए नहीं कहते हैं तो जो है लीगल एक्शन जो है उनके ऊपर भी बनेगा। तो हमारे देश में एक मानव अधिकार भी है, जो फंडामेंटल राइट्स है, क्या उनका भी हनन हो रहा है यहाँ पर? बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे रोटी, कपड़ा और मकान जो है हमारे फंडामेंटल राइट है। और जो बैंक है वो ये चाहते हैं कि हर आदमी अपने फंडामेंटल राइट्स को छोड़ के और जो है अपना मकान को खाली कर दे। लेकिन जनता अब जागरूक हो चुकी है, मेरे ख्याल से ऐसा आगे से होगा नहीं। तो आप सभी लोगों का क्या कहना है कि ये जो गलत प्रक्रिया है, इसको सरकार को गहन में रखते हुए इस पे कार्य करना चाहिए? यहाँ पे जितने भी लोग खड़े हैं ये जागरूक हैं, ये समझ चुके हैं अपने अधिकारों को, और ये चाहते हैं कि आगे से मतलब अगर किसी समाज में किसी के साथ भी अगर ऐसा हो तो आर्टिकल 51 इन लोगों को अधिकार देता है कि समाज में अगर किसी के साथ गलत हो तो वो साथ में लोग जो हैं साथी खड़े हों। बहुत बढ़िया। तो भारत की हुंकार है, भारत की हुंकार है, भारत की हुंकार है, वंदे मातरम, वंदे मातरम।